कभी सोचा है हमारे घरों में जो बिजली आती है उसके पीछे कौन है? आज हम बात करेंगे पावर सेक्टर के उन्हीं बड़े खिलाड़ियों की जो देश की एनर्जी की बैकबोन है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं भारत के टॉप 5 पावर स्टॉक्स के बारे में। तो सवाल उठता है कि पावर सेक्टर में असली लीडर्स हैं कौन? मतलब कौन है वो जो पूरे खेल को चला रहे हैं? क्या वो सरकारी कंपनियां हैं या फिर प्राइवेट प्लेयर्स बाजी मार रहे हैं? कौन बिजली बना रहा है और कौन उसे हम तक, हमारे घरों तक पहुंचा रहा है? चलिए अगले कुछ मिनटों में इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो हम आज पावर सेक्टर के 5 ऐसे टाइटन्स, ऐसे दिग्गजों से मिलेंगे जिनका दबदबा पूरी इंडस्ट्री पर है। ये सिर्फ कंपनियां नहीं हैं, ये इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये है वो 5 नाम। एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, अडानी पावर लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड। हर एक का अपना एक अलग रोल है। तो चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। शुरुआत करते हैं पहले नाम से, एनटीपीसी। तो सबसे पहले बात करते हैं बिजली बनाने वाले सबसे बड़े खिलाड़ी की, यानी जनरेशन के असली जायंट एनटीपीसी लिमिटेड की। तो एनटीपीसी का काम क्या है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में, ये भारत की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी है। और हाँ, ये एक सरकारी कंपनी है। मतलब ये देश की एनर्जी सिक्योरिटी की एक बहुत ही मजबूत नींव है। इसको ऐसे समझिए, देश में जितनी भी बिजली बनती है ना, उसका लगभग 1/4 हिस्सा, सोचिए 25%, अकेले एनटीपीसी ही पैदा करती है। और यही स्केल, यही विशालता इनकी सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है, तो एनटीपीसी ने बिजली बना तो दी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस बिजली को हर घर तक, हर फैक्ट्री तक पहुंचाना भी तो उतना ही जरूरी है ना। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारी दूसरी कंपनी की, जो है नेटवर्क की लीडर, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। तो पावर ग्रिड क्या करती है? ये एनटीपीसी जैसी कंपनियों से बिजली लेती है और उसे देश के कोने कोने तक पहुंचाती है। मतलब बिजली के ट्रांसमिशन में ये मार्केट लीडर है। इसे आप पावर सेक्टर का नेशनल हाईवे सिस्टम समझ सकते हैं, एक ऐसा जाल जो पूरे देश को बिजली से जोड़ता है। तो हमने सरकारी कंपनियों की तो बात कर ली, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी इस रेस में कहीं पीछे नहीं है। तो अब बात करते हैं 2 बड़े प्राइवेट पावर हाउसेस की, अडानी पावर और टाटा पावर। अब यहाँ इन दोनों की स्ट्रैटेजी में एक बहुत दिलचस्प फर्क है। एक तरफ है अडानी पावर, जो थर्मल पावर, मतलब कोयले से बिजली बनाने में प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टाटा पावर थोड़ा फ्यूचर फॉरवर्ड सोच रही है। वो सिर्फ बिजली बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रिन्यूएबल्स, मतलब सोलर, विंड एनर्जी और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे नए जमाने के सेक्टर्स में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। और अब बारी है इस लिस्ट के आखिरी नाम की, एक ऐसा खिलाड़ी जिसे हम कह सकते हैं फ्यूचर चैलेंजर। ये है जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की खासियत क्या है? इसकी खासियत है इसकी जबरदस्त ग्रोथ और ग्रीन एनर्जी पर मजबूत फोकस। मतलब जहां पुराने बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं ये कंपनी बहुत तेजी से क्लीन एनर्जी की दुनिया में कदम रख रही है। और सच कहूं तो यही वजह है कि इसे इन बड़े दिग्गजों के लिए एक सीरियस चैलेंजर माना जा रहा है। तो हमने इन 5 कंपनियों को देख लिया, समझ लिया, लेकिन अब एक बड़ा सवाल कि आखिर यही 5 क्यों? मतलब ऐसी क्या बात है इनमें जो इन्हें टॉप पर रखती है? इसका जवाब काफी सीधा है। जैसा कि हमारा सोर्स कहता है, ये सभी कंपनियां पावर सेक्टर में बड़ी और भरोसेमंद मानी जाती हैं। और सोचिए, पावर जैसा क्रिटिकल सेक्टर जहां 1 मिनट की भी गड़बड़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती, वहां साइज और भरोसा इनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। बस यही 2 चीजें हैं जो इन्हें बाकियों से एकदम अलग खड़ा करती हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला? इन 5 कंपनियों की लीडरशिप आप कह सकते हैं 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला, जैसा हमने कहा, भरोसा। दूसरा, इनका विशाल मार्केट कैप, यानी बाजार में इनकी वैल्यू। और तीसरा, इनका जबरदस्त स्केल, मतलब इनके बिजनेस का आकार। बस इन्हीं 3 वजहों से ये आज भारत के पावर सेक्टर पर एक तरह से राज करते हैं। तो ये थे भारत के पावर सेक्टर के वो 5 टाइटन्स। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आगे क्या? एक आखिरी सवाल जो सोचना बहुत जरूरी है कि ग्रीन एनर्जी का जो दौर आ रहा है, वो इन कंपनियों को आने वाले वक्त में कैसे बदलेगा? क्या ये सभी इस बड़े बदलाव के लिए तैयार हैं? क्योंकि इसी सवाल का जवाब इस पूरे सेक्टर का भविष्य तय करेगा। इस पर जरूर सोचिएगा।